पहले दिन अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 300 मार दिया हो तो आप सोचें कि वो कितना बुरा दिन होगा। लेकिन मैं इसको बुरा दिन नहीं कहूंगा, ये मेरे लिए एक एम्बैरेसिंग दिन था। मुझे शर्म आ रही थी पाकिस्तान टीम को देखते हुए, क्योंकि ये लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अपने आप को कप्तान, लीडर, पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर, पता नहीं क्या कुछ ये लोग कहते हैं। और परफॉर्मेंस ये है कि दिन के आखिर में जो आधा पौना घंटा सबसे क्रूशल होता है, 123 124 पे शहीन साहब बॉल कर रहे हैं। शान मसूद की कप्तानी इंतहाई फ्लैट, घटिया। और पाकिस्तान की आज ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही गंदी थी। अच्छा, हमने एक एक बॉल देखी है, तो मैंने तो सुबह से लेके शाम तक एक एक बात लिख के रखी हुई है, क्योंकि ये लोग इतनी गंदी गंदी चीजें करते हैं मैच में कि हमें सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं कि कोई चीज मिस ना हो जाए। इतनी गलतियां करते हैं ये लोग, चाहे वो कैच ड्रॉप हो, चाहे वो गलत कप्तानी हो, चाहे वो फील्ड के मुताबिक बॉल करना ना हो। और ऐसे लग रहा था कि 20 ओवर के बाद सबकी बस हो गई थी। मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैगाम पहुंचाता हूं कि व्हाइट शर्ट्स के नीचे इन सब को पाकिस्तान सुपर लीग की जर्सीज पहनाएं ताकि परफॉर्मेंस निकल आए, क्योंकि व्हाइट्स खेलने के काबिल ये लड़के तो भाई साहब आज मुझे नहीं लग रहे थे। लंच के बाद पाकिस्तान टीम जब मैदान में आई है, हम लाइव बैठे हुए थे, मैं लगातार आप लोगों को नोट करवा रहा था। लंच के बाद मतलब लंच में पाकिस्तान गेम में इतना पीछे था, लंच के टाइम 101 पे 2 आउट थे और 3.8 का रन रेट था। आपने ऊपर से 2 आउट कर दिए, नीचे मोमिन और शंटो अपनी पार्टनरशिप एक ग्रो कर रहे थे, लेकिन अभी पानी सर से नहीं गुजरा था यार। 101 पे 2 आउट थे, बड़ी चीजें कंट्रोल हो सकती थी। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी एज ए टीम कि आप लंच के बाद मैदान में आते, आप चढ़ जाते उनके ऊपर, सारे लड़के एक दूसरे को बैक कर रहे होते, अटैकिंग फील्डिंग होती, लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की। आधा पौना घंटा मैं लाइव में बोलता रहा हूं कि कोई पीछे से आवाज लगा दे, शाबाश बॉयज शाबाश, गिरना नहीं है, कम ऑन, बस एक विकेट की बात है, एक विकेट चाहिए। वो आवाजें जो हम पीछे से सुन सुन के बड़े हुए हैं, कभी कीपर बोल रहा है, कभी स्लिप पे कोई बोल रहा है। और अब्दुल्ला फजल जो कि डेब्यू कर रहे हैं, उन्होंने बांग्लादेशी ओपनर का कैच ड्रॉप किया व्हेन ही वाज ऑन 4। चलो 8 पे वो आउट हो गया, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब्दुल्ला फजल पहली स्लिप पे क्या कर रहा है। वो अब्दुल्ला शफीक भी वहां पे कैच छोड़ता था, फिर इन्होंने एट टाइम्स अजान अवैस को भी पहली स्लिप पे खड़ा किया। बहुत बुनियादी चीज है, बड़ी बेसिक चीज है और बड़ी छोटी चीज है कि स्लिप पे आप किसी को भी खड़ा नहीं कर सकते। एक स्लिप, एक पॉइंट और एक सिली पॉइंट, ये 3 ऐसी पोजीशंस हैं जो स्पेशलिस्ट का काम है। आप ट्रेन करते हो इन फील्ड प्लेसमेंट्स पे खड़े होने के लिए, यानी कोई भी स्लिप में खड़ा हो रहा है, अगर वहां पे उनका ओपनर 100 मार देता तो आपने तो टेक्टिकल गलती कर दी थी। फिर शहीन शाह अफरीदी को देख लें, वो भाई साहब जब शॉर्ट बॉल कर रहे थे तो शॉर्ट लेग नहीं खड़ी की हुई। शान मसूद को देख लें, एक बॉल पे सिली मिड ऑफ आता है, 2 बॉलों के बाद हट जाता है। यानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रही थी कि हमने करना क्या है और हम यहां पे क्या करने आए हैं। पहले सेशन में उन्होंने 100 लगाया, 3.8 का रन रेट। दूसरे सेशन पे फिर उन्होंने 100 लगाया, 3.7 का रन रेट। और तीसरे और आखिरी सेशन पे दोबारा उन्होंने 100 लगाया। यानी आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आज तीनों सेशन हारा है। टेस्ट मैच गेम है सेशंस की, और आपने उसकी तैयारी ही नहीं की। वो मिसाल है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, इनकी तो ऊंची दुकान भी नहीं है। इनकी बातें आप सुन लो, मतलब समझा क्या हुआ है आप लोगों ने टेस्ट क्रिकेट को यार। मतलब आप प्रीव्यू मेरा देख लो,
उस पे भी मैंने यही बात की थी। आपने टेस्ट क्रिकेट को इतना लाइट लिया हुआ है, पाकिस्तान सुपर लीग के बाद आप मुंह उठा के चले गए हैं बांग्लादेश। आपने कोई वहां पे वार्म अप मैच अरेंज नहीं किया। वहां पे बांग्लादेश तो चलो छोड़ दो, आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी जा रहे हो ना, आप उनके क्रिकेट बोर्ड से अगर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक 2 डे या 3 डे गेम चाहिए आपके किसी क्लब के साथ या आपकी किसी भी एक बांग्लादेश ए टीम के साथ, दे विल अरेंज इट फॉर यू। बट उसके लिए आपका एक विजन होना चाहिए कि यार हम WTC जीतना चाहते हैं। आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान टीम WTC का फाइनल खेल सकती है? दिल पे हाथ रख के इसका जवाब देना। आपकी टीम का जो सबसे सीनियर बॉलर है, जो पेस बैटरी का लीडर है, वो दिन के एंड में 123 124 पे आया हुआ है। सबसे तेज उसकी बॉल 128 की है। और मसला यह है कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये शहीन शाह अफरीदी का प्रॉपर एक ग्राफ है जो दिन ब दिन नीचे ही आया है। और आपने खुरम शहजाद को नहीं खिलाया जो कि स्पेशलिस्ट है इन कंडीशंस के लिए। अब पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान जब अली रजा शुरू में अच्छी बॉल कर रहा था, आकिफ ने अच्छे स्पेल डाले, मोहम्मद अली ने अच्छे स्पेल डाले, मैं आपको एक मिसाल देता होता था, सुफियान मुकीम ने जब अच्छे स्पेल डाले, मैं आपको एक मिसाल देता होता था कि आप कल आईसीसी का कोई टूर्नामेंट करवा दें, जाएगा शहीन, जाएगा शदाब, ये जितने भी डोमेस्टिक में या कहीं पे अच्छी बॉलिंग करते हैं वो किसी खाते में नहीं है, क्योंकि हमारी किस्मत में शहीन, राउफ, शदाब, इन लोगों को लिख दिया गया है। ये हमारी सजा है जो हमने अब काटनी है। मेरिट पे खुरम शहजाद कैसे बाहर बैठता है यार? वो तो स्पेशलिस्ट है। ये ना सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा एक किरदार है। पिछले 4-5 साल में ना ये जो सुपर स्टार आपके सोशल मीडिया के बन चुके हैं, इनको लगता है कि इनके बगैर टीम नहीं बन सकती। और अनफॉर्चुनेटली ये क्रिकेट बोर्ड को भी लगता है कि इनके बगैर टीम नहीं बन सकती। अगर ये शहीन वगैरह टीम में है तो ये बेंच नहीं गर्म करेंगे, ये प्लेइंग 11 में होंगे। अगेन आज की बात नहीं है यार, इनका आए रोज यही है। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोगों ने हमारा प्रीव्यू देखा है, जो कि ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको पिच के बारे में पहले ही बता दिया था कि मैं मान ही नहीं सकता कि ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला ग्रीन टॉप विकेट है। हां, इन्होंने थोड़ी ग्रास छोड़ी है, लेकिन वो पहले घंटे में जिसने मेला लूटना है वो लूट ले। टॉस पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छा गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पिच रिपोर्ट में भी अतर अली खान ने क्लियरली बता दिया था कि पहला 1 घंटा विकेट के ऊपर इन्होंने ग्रास छोड़ी है, विकेट के अंदर अच्छी खासी नमी है, लेकिन पाकिस्तान पहले 1 घंटे को यूटिलाइज नहीं कर पाया। अभी इसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिच को थोड़े बेहतर तरीके से हम समझते हैं। आप जितनी मर्जी ऊपर ग्रास छोड़ दें, नीचे है तो बांग्लादेश की मट्टी। अब ये जो ग्रीन टॉप विकेट होते हैं ना बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये वनडे और T20 के लिए ठीक हैं, लेकिन टेस्ट मैच में आप ये ना समझें कि फास्ट बॉलर्स यहां पे अखीर ही कर देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। हां, हसन अली को अच्छा उछाल मिल रहा था। अब इसका मतलब है कि अगर हसन को अच्छा उछाल मिल रहा है तो हाई आर्म एक्शन है नहीद राना का। अगर बांग्लादेश की पहले बॉलिंग आ जाती तो शायद पाकिस्तान का एक कोलैप्स भी आ जाता, लेकिन उसका प्रेशर इस टाइम इतना है कि जब पाकिस्तान की बैटिंग आएगी तब विकेट नीचे से बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका होगा, लेकिन शायद फिर भी नहीद राना अपने नाम के प्रेशर की वजह से कोई ऊपर से 2-3 आउट कर जाए। वो जब टाइम आएगा हम डिस्कस करेंगे। पिच पे वापस आता हूं। ग्रीन ग्रास इन्होंने ऊपर छोड़ी हुई है, लेकिन जब आप पिच के नीचे देखेंगे आपको ब्राउनिश ग्रास नजर आती है। और उसका मतलब यह है कि जैसे जैसे इस पिच को धूप लगेगी इसके क्रैक्स खुलेंगे। जब आप विकेट के ऊपर ग्रास छोड़ते हो उसका एक और मतलब यह भी होता है कि ग्रास क्रैक्स को जोड़ के रखती है, वो खुलने नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे धूप लगती जाएगी ये ग्रास ब्राउनिश होती जाएगी, ये अपना कलर चेंज करेगी। आज तो पहले दिन के एंड पे विकेट थोड़ी सी डैम्प भी फील हो रही थी। जब बैटर्स अपने स्पाइक्स यूज करते हैं तो विकेट की हालत बदलती है।
और जब ग्रास विकेट के ऊपर ग्रीन मौजूद है और विकेट अभी टूटा नहीं है तो बॉल रिवर्स नहीं हो सकती। अब इस पिच ने कल दोपहर को या परसों सुबह अपनी हालत चेंज करनी है। यहां पे स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे और यहां पे रिवर्स स्विंग आएगी। जब विकेट के ऊपर ग्रास मौजूद है और क्रैक्स नहीं टूटे हुए तो वहां पे रिवर्स स्विंग नहीं हो सकती। आज का दिन टोटल बांग्लादेश के नाम है, लेकिन अभी दूसरी इनिंग्स आनी है। यही है टेस्ट क्रिकेट कि आपको गेम में वापस आने का चांस मिलता है। तो क्या जब रिवर्स स्विंग आएगी, क्या जब स्पिनर का रोल आएगा, क्या तब पाकिस्तान कमबैक करेगा? वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आज 300 रन बोर्ड पे लगा के बांग्लादेश ने पाकिस्तान को गेम में काफी पीछे की है। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान यहां से कम बैक नहीं कर सकता। देखो, दोनों टीमों ने दो दो बारियां लेनी है। अभी तो ये टेस्ट मैच सिर्फ कोई 20% हुआ है और 80% रहता है। लेकिन जो पहला पंच है वो आज बांग्लादेश ने आपको तीनों सेशंस में लगाया है और अच्छा खासा लगाया है। इस मैच में आगे जाके नुमान का रोल भी थोड़ा बेहतर मुझे दिख रहा है, क्योंकि ग्रीन ट्रैक तो आपको दिख रहा था लेकिन बॉल कितना लो रह रहा था। नुमान ने जब अपनी आज की वाहिद एक विकेट ली है, मोमिनुल हक को जो आउट किया एलबीडब्ल्यू, वो भी बॉल बैठा था। और आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं, नुमान बार बार बॉल करके विकेट के ना पैचेस को देख रहा था। उसका तरीकाकार ये है नुमान का कि वो पैचेस मार्क कर लेता है अपने माइंड में कि इस पैच पे बॉल बैठ रहा है, और उसको आदत हुई है नुमान को और साजिद को भी पाकिस्तान में उस पैच पे बॉल फेंकने की जहां बॉल बैठेगा। तो यहां पे जब क्रैक्स खुलेंगे बॉल स्पिन तो होगा लेकिन बैठेगा भी। अब एक सवाल जो कि डिबेटेबल है, बांग्लादेश की टीम में कितने लेफ्टी हैं? क्या पाकिस्तान ने ट्रिक मिस किया है? एक जो वाहिद स्पिनर इनको डालना चाहिए था, क्या वो साजिद खान होना चाहिए था? ये मेरा आपसे सवाल है। एज एन ऑफ स्पिनर, और खब्बे इनकी टीम में कितने हैं? ऊपर से शंटो मोमिन ने कितनी जबरदस्त बल्लेबाजी की है। तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। शुरू से शुरू करते हैं। टॉस पाकिस्तान ने जीता और टॉस जीत के पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया। अच्छा, मेरे जहन से निकल जाएगा, मैं मेंशन कर देता हूं, मोहम्मद रिजवान ने आज बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की है। बॉल आपको आइडिया नहीं हो रहा था कि कहां पे उठेगा, कहां पे लो रहेगा। अब्बास रिजवान को आगे बुला रहा था डाउन द लेग साइड। रिजवान वाज ट्राइंग, मतलब स्पेशली रिजवान को शुरू में एक बॉल भी हाथ पे लगी, उसके बाद फौरन विकेट भी मिली। रिजवान ने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की है। ऐसी सिचुएशन में जहां पे बॉल आपको पता नहीं है उठेगा कि बैठेगा, हर बॉल पे आपको अलर्ट रहना होता है। देखने में आप कह देते हो यार क्या है, विकेट कीपर सीधी बॉल ही पकड़ रहा है ना, लेकिन इट्स अ टफ जॉब भाई। आई वांट टू अप्रिशिएट मोहम्मद रिजवान जिन्होंने आज बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग की है। बिल्कुल भी आसान कंडीशन नहीं थी, हर बॉल पे अलर्ट रहना पड़ रहा था मोहम्मद रिजवान को। टॉस पाकिस्तान के हक में गया। आते साथ ही शहीन शाह अफरीदी ने बाय द वे पहला ओवर डाला। पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर खिला रहा था आज, शहीन, अब्बास और हसन। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के शहीन ने नया बॉल करना है अब्बास के साथ। शहीन का नया बॉल, मतलब इट वाज ओके टाइप स्टार्ट, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैंने जो प्रीव्यू में भी बात की थी, मुझे ग्रास देखते हुए, पिच देखते हुए आज एक भी ऐसी बॉल नजर नहीं आई जो मैं पिच को क्रेडिट दूं कि यार ये पिच की वजह से ना बॉल बड़ी अच्छी पड़ गई है। शहीन जैसी बॉल करता है, थोड़ी बहुत एक आधी अच्छी बॉल उसने वही की है। अब्बास जिस तरह नया बॉल करता है, एक ही जगह को वो पकड़ लेता है, वहां से बॉल बाहर निकालता है, अंदर लाता है। अब्बास वही चीज कर रहा था। जब पिच अपना रोल अदा करती है ना, आपको आइडिया हो जाता है, आपको दिखना शुरू हो जाता है कि यार दिस इज नॉट एन ईजी विकेट टू बैट ऑन। आपको अंदर से आवाज आ जाती है कि ये विकेट बड़ी मुश्किल है। आज एक मिनट के लिए भी हमें वो फीलिंग नहीं आई, और उसकी वजह यही है कि बांग्लादेश की मट्टी है नीचे, ऊपर आप जितनी मर्जी ग्रास छोड़ दें वो खास उससे फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन हसन अली जब आते हैं, उनको पहली बॉल पर ही
विकेट मिलती है, और वो भी अच्छी विकेट शादमान इस्लाम की, जो कि अच्छा दिख रहे थे शुरू में। कैच पकड़ा सलमान अली आगा ने, शहीन शाह अफरीदी ने ऊपर महमूदुल हसन जुआई को आउट किया, जिनका कैच अब्दुल्ला फजल ने छोड़ा था स्लिप पे, पता नहीं वो क्यों खड़े हुए थे। अच्छा, उसके अलावा अब्दुल्ला फजल ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की है, और ओवरऑल अजान ओवैस ने भी बड़ी अच्छी फील्डिंग की है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज करना है पाकिस्तान को कि यार स्लिप में कौन खड़ा होगा। स्लिप में आपके स्पेशलिस्ट खड़े होने चाहिए। आप, मुझे नहीं पता इनके दिमाग में क्या था, इन्होंने बच्चे को क्यों खड़ा कर दिया। मैं कोई उसको उसका मोराल नहीं डाउन करना चाहता, डेब्यू है उसका, लेकिन स्लिप में ना स्पेशलिस्ट फील्डर खड़ा होना चाहिए। और ये इंटरनेशनल सतह है, ये इंटरनेशनल मैच है, यहां पे ना माफी नहीं है। यहां पे बेचारा नहीं बन सकते आप, एटलीस्ट मेरे सामने तो कोई नहीं बन सकता। इंटरनेशनल मैच में जब कोई आ रहा है, ही शुड बी ए रेडी प्रोडक्ट। आप जितना मर्जी मीडियोकर माइंडसेट से सोच लें कि इंटरनेशनल मैच में भी कोई आके सीखेगा, ये हमारा ही देसियों का मसला है कि इंटरनेशनल सतह पे सीख लेगा। भाई ऑस्ट्रेलिया में जब कोई प्रोडक्ट आती है ना, वो रेडी प्रोडक्ट होती है। इंडिया में जब कोई प्रोडक्ट आती है, वो रेडी प्रोडक्ट होती है। साउथ अफ्रीका में जब कोई प्रोडक्ट आती है, उसने नीचे रगड़ा खाया होता है। वो याद है ना उनका वो बॉलर साइमन हार्मर, क्या नाम था उसका, भाई क्या आधी जिंदगी उनने गुजारती डोमेस्टिक खेल के। इधर हमें भी नहीं हिलने दिया, वहां इंडिया को भी उसने जाके अच्छा खासा टफ टाइम दिया। उसके बाद भाई नीचे 100 की पार्टनरशिप लगती है मोमिनुल हक और शंटो की, जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान की कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि दिमाग में पाकिस्तान सुपर लीग थी ना। 2025 में शंटो ने कितनी जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेली है, मोमिनुल हक 2025 में कितनी तगड़ी टेस्ट क्रिकेट खेल के गया। इनका कोई प्लान ही नहीं था उनको आउट करने का। वही बात है ना, ये दोनों खब्बे हैं, मोमिन और शंटो। जब ये बैटिंग कर रहे हैं, आगा को लाया गया एज एन ऑफ स्पिनर। जब आगा आया है तो लॉन्ग ऑन पीछे था। यार ये पीएसएल चल रही है, यू आर सपोज टू पुट प्रेशर। आगा आया है, लॉन्ग ऑन पीछे कैसे हो सकता है यार। मतलब आप उनको दिखाते हो ऑपोजिशन को, स्पेशली सेट बैटर को। शंटो बॉल 1 से जिस तरह आगे आके चार्ज कर रहा था, वो लीव भी करता था तो कदमों का इस्तेमाल करके चार्ज करता था। यही वजह थी कि अब्बास जब बॉल करने आता था, मोस्ट ऑफ द टाइम उसने रिजवान को आगे बुलाया हुआ था ताकि शंटो विकेट के आगे ना आए। अच्छा, जब आप क्रीज से बाहर आ जाते हो ना मीडियम फास्ट बॉलर को फेस करने, उसके पीछे टेक्निकल वजह यह होती है कि आप उस बॉलर की स्विंग रोकना चाहते हो, क्योंकि आप क्रीज से बाहर आके खड़े हुए हो। तो अब्बास जैसा बॉलर जो कि एक आधी इंच बॉल उसने स्विंग करनी होती है, वो भी लास्ट मोमेंट पे, अगर आप आगे आ गए हो तो आप पहले ही बॉल के ऊपर आ जाओगे। तो ये एक मैचअप आपस में अब्बास और शंटो का चल रहा था, लेकिन उसको आउट करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। वो आ रहे थे, बॉल कर रहे थे। शहीन आता है, शंटो को शॉर्ट बॉल करता है, शॉर्ट लेग नहीं है। अगर शॉर्ट लेग नहीं है तो आप कहां आउट करोगे? क्या टेस्ट मैच में आप तवक्को करोगे कि वो डीप फाइन लेग में कैच पकड़ाएगा? 100 में से 1 या 2%। टेस्ट मैच है, क्यों वो मारेगा वहां पे शॉट? हाँ, 100 में से 50% चांस है कि आप अगर शॉर्ट लेग लोगे, वहां पे आप एक अच्छा बाउंसर करवाओ, वो रोकेगा हार्ड हाथों से, बॉल चढ़ेगी, कैच हो जाएगा। प्लानिंग है। अगर हमें ये बेसिक चीजें पता है तो यार ये तो पाकिस्तान के कप्तान है सारे। इस टीम में पाकिस्तान के 3 कप्तान हैं, शान है, शहीन है, आगा है, रिजवान फॉर्मर कैप्टन है। तो मेरी समझ से बाहर है यार कि इतने बोंगे डिसीजन ये लोग कैसे कर लेते हैं। अच्छा, काफी लोग लाइव में भी पूछ रहे थे, अभी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा बाबर आजम की इंजरी के बारे में। अभी हमने कप्तानों की बात की ना, तो मेरे दिमाग में फौरन से बाबर आजम आ गए। कोई सीरियस किस्म की इंजरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर सीरियस इंजरी होती तो बाबर आजम ग्राउंड में ना आते, वो डगआउट में मौजूद थे। और अच्छी चीज ये थी कि गेम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। नुमान से बात कर रहे थे, हसन अली को पैगाम पहुंचा रहे थे, उमर गुल जो कि आपके बॉलिंग कोच हैं टूर पे, उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे। ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व। अब हमें नहीं पता कि बाबर आजम को जो नी इंजरी हुई है, लेफ्ट नी इंजरी, वो किस किस्म की इंजरी है, बिकॉज ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। कोई पट्टी नहीं हुई थी, वो लंगड़ा के नहीं चल रहे थे, कोई पांव पे मोच नहीं आई हुई थी, कोई हड्डी नहीं हिली हुई थी। मतलब होता है ना कि पांव पे कोई फ्रैक्चर आ गया है, पांव पे मोच आ गई है। ही वॉज
एब्सोल्युटली फाइन। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन सी इंजरी थी, या कोई क्रैम्प हो ना, वो भी थोड़ा बहुत पता लग जाता है, आपने टेपिंग की होती है, वो टेप भी नहीं उसने लगाई हुई कहीं पे। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें बताया है कि लेफ्ट नी इंजरी, पता नहीं वो क्या चीज थी। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कल रात को, जब कल रात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया ना कि बाबर आजम फिट नहीं है, तो काफी लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे थे कि जानबूझ के बाबर आजम बाहर बैठ गया, ग्रीन टॉप विकेट थी। इतना नेगेटिव आप लोग कैसे सोच लेते हो यार? कोई प्लेयर जैसा मर्जी हो, वो ग्रीन टॉप विकेट देख के बाहर नहीं बैठेगा पाकिस्तान का प्लेयर, ये मैं आपको बता सकता हूं। और वो भी बाबर आजम, जो कि इतनी जबरदस्त फॉर्म में है। पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम ने जिस तरह बल्ले के साथ फ्रंट से लीड किया है, वो अंदर से इस टाइम बहुत ज्यादा चाहता होगा बाबर कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी उस फॉर्म को कंटिन्यू करूं। उसके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो वो क्यों बाहर बैठेगा? तो ये नेगेटिव बातें बंद किया करो यार, कोई मत किया करो ऐसी बातें। कोई ना कोई मसला होगा, लेकिन यहां पे जो कसूरवार है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो र्यूमर्स को फैलने देता है। लाइक वी डोंट नो कि बाबर को हुआ क्या है। एक डिटेल प्रेस रिलीज आए ना, कल रात को जैसे मैसेज आया बाबर बाहर हो गए हैं, लेफ्ट नी इंजरी, मोर टू फॉलो, कुछ आया नहीं उस तो बाद, 20 घंटे गुजर गए ने, कुछ हमें पता होता है यार कि हुआ क्या है। तो वी डोंट नो, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। और ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का हक है जानना कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर अगर बाहर हुआ है तो उसको मसला क्या हुआ है। तो आई थिंक ही विल बी ओके इन द नेक्स्ट गेम इंशाल्लाह। चल रहे थे बिल्कुल ठीक, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीरियस किस्म का मसला है। शंटो और मोमिन की पार्टनरशिप तोड़ने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अब्बास का आप शुक्रिया अदा करें, जिसने लंच से पहले बिल्कुल पहले आउट किया शंटो को। और उसके बाद मुशी आते हैं बैटिंग करने, मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं, 48 पे वो नॉट आउट खड़े हुए हैं। मोमिन ने बड़ा एक वेल डिजर्व 100 मिस किया है। मैं तो चाहता था वो 100 करें, मजा आता, बड़ी अच्छी बारी लगा के खड़े हुए थे वो। आते साथ अटैकिंग क्रिकेट भी खेली। शंटो के आउट होने के बाद विकेट पे स्टे करने का फैसला भी किया और थोड़ा प्रेशर अपने ऊपर लिया। मुशी शुरू में फंसे हुए थे, रन बॉल टाइप, शुरू में डॉट डॉट डॉट, लेकिन फिर उनको भी बाउंड्रियां मिली, 6 चौके उन्होंने लगाए, प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स। जब भी आप मुशफिकुर रहीम का सोचते हैं ना, आपको लगता है यार ये रिटायर हो गया होगा, लेकिन वो अभी भी खेल रहा है। 39 साल का इन्होंने हो जाना है, मेरा ख्याल है 9 मई को इसकी बर्थडे है, मैंने प्रीव्यू में बताया था। सो वेरी एक्साइटिंग टैलेंट फॉर बांग्लादेश। कितनी सर्विसेज है इनकी। लिटन दास आज बहुत फंसे हुए थे नुमान अली के आगे, क्योंकि नुमान ने जब आउट किया मोमिन को, उसके बाद बड़ी अच्छी जगह पे बॉल पड़नी शुरू हो गई थी। और लेफ्ट आर्म स्पिनर राइट हैंड बैटर को वैसे ही बड़ा फंसाता है, अगर जगह पे बॉल पड़नी शुरू हो जाए। तो डिसअपॉइंटमेंट है मुझे कि लिटन दास की विकेट नुमान को नहीं मिली। 35 बोले वो आखिर में खेल गया और आउट होना चाहिए था उसको। आखिर में वही 123 124 का स्पेल शहीन शाह अफरीदी की तरफ से। शान की गंदी कप्तानी, फील्ड प्लेसमेंट की मुझे समझ नहीं आ रही। इवन के डे एंड पे तो कमेंटेटर भी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने फील्डर्स इतने डीप क्यों रखे हुए हैं। मतलब आप अलाउ करते हो बैटर्स को, आप उनको दिखाते हो कि यार यू कैन प्ले बिग शॉट्स, और उसमें आपका चांस मिलता है। बेसिकली फर्क है, ये जो रेड बॉल है, ये जो रेड बॉल है, ये जो व्हाइट बॉल है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये रेड बॉल जितनी आप इसको खेलोगे, इसकी स्किन, इसका लेदर उतना ज्यादा सॉफ्ट होता जाता है। और जब आप सॉफ्ट बॉल को चार्ज करते हो, एज निकलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ना ओपोजिशन को दिखाना होता है कि भाई आप बड़ी शॉट्स खेलो। आपने लॉन्ग ऑन पीछे रखा हुआ है, नया बॉल आया है और पॉइंट पूरा खाली है, पीछे डीप पॉइंट का फील्डर खड़ा हुआ है नए बॉल के साथ। यार नए बॉल पे पॉइंट नहीं है, तो ये क्या चल रहा है? मेरी एक्सपेक्टेशन शान मसूद से बहुत ज्यादा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आज की बात नहीं है, शान की कप्तानी में बहुत बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं। नुमान 20 ओवर 80 रन और माशाल्लाह 6-9 बॉलें इन्होंने करवा दी। इतनी 9 बॉलें तो पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं मैंने देखी जितनी आज नुमान साहब ने करा दी हैं। और एक्स्ट्रा रन तो आज पाकिस्तान ने ऐसे दिए हैं जैसे भाई साहब कोई मुफ्त में बांटे जा रहे हैं एक्स्ट्रा रन। जो बंदा आ रहा है वो 9 बॉल करवा रहा है। 2 9 बॉलें अब्बास ने करवाई। नुमान की 9 बॉलें करवाना
मुझे ना बहुत ज्यादा उस पे कंसर्न है। खैर, आज का दिन टोटल बांग्लादेश के नाम रहा है। हसन अली बोल्ड वेल, इनको काफी ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, और इनके एक्स्ट्रा बाउंस मिलने की वजह से मुझे थोड़ा सा खौफ अभी भी नहीद राना की तरफ से आ रहा है कि वो शायद इस पिच पे कुछ स्पेशल करेगा। जब लंच हुआ 101 पे 2 आउट थे, तो रमीज भाई कह रहे थे कि अगर बांग्लादेश 275 कर लेता है ना तो ये बहुत अच्छा टोटल है, और अभी उन्होंने 301 कर लिया डे एंड पे। 4 आउट है उनके। अगर बांग्लादेश ने यहां पे 420, 430, 450 लगा दिया तो आप गेम से काफी हद तक दूर चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हारेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेगी। एंड आई डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। कोई भी आपकी प्लेइंग 11 में हो, आप अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिला लें, और इसका ताल्लुक इस टीम के साथ नहीं है। आप 10 साल पहले भी पीछे चले जाएं, आई डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। और आपकी टीम में 2 डेब्यूटेंट हैं जिनके साथ मेरी दुआएं हैं, बाकियों के साथ भी हमारी दुआएं हैं। अजान अवैस ओपन करेंगे इमाम के साथ, और 1 डाउन अब्दुल्ला फजल आएंगे। इन्होंने रन किए हुए हैं बच्चों ने, लेकिन 2 डेब्यूटेंट, इनके ऊपर प्रेशर भी होगा। नर्व्स अपनी काबू करनी पड़ेंगी, और आपको इस टेस्ट मैच में वापस आने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एक चीज जो पाकिस्तान को सीखनी है बांग्लादेश से, शंटो से। शंटो वांटेड टू पुट सम स्कोर ऑन द बोर्ड। शंटो को आप बॉल 1 से देखें, वो रन करने आया था, वो बैटिंग करने नहीं आया था। और मेरा इशारा डायरेक्ट साउद की तरफ है। साउद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साउद बारी नहीं लगानी, रन भी करने हैं, स्कोर बोर्ड को चलाना है। शान 30-40 तेज इंटेंट वाला नहीं चाहिए भाई, वो बहुत हो गया। 100 चाहिए आपसे। सलमान अली आगा कोई पीएसएल का जोन नहीं, खत्म हो गया वो सब कुछ। ये आपका फॉर्मेट है टेस्ट और वनडे, यहां पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब मैं नहीं ये सुनना चाहता कि पीएसएल अभी खत्म हुई है, तैयारी नहीं है, वार्म अप मैच नहीं है। भाई करना पड़ेगा आपको। यू गाइज आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, आपको पर डे पैसे मिल रहे हैं, महीने के पैसे लेते हैं, पर मैच लेते हैं, तो ये आपकी जॉब है, आपको करके दिखाना पड़ेगा यार। मैं सोचना भी नहीं चाहता कि ये टेस्ट मैच का फैसला पाकिस्तान के हक में ना जाए, लेकिन आप टेस्ट मैच में थोड़ा सा पीछे आए हैं। 20% कह लो कि ये टेस्ट मैच आज हुआ है। तीनों के तीनों सेशन बांग्लादेश के नाम। 301 पे 4 खिलाड़ी आउट, पाकिस्तान बांग्लादेश डे 1 स्टंप के टाइम। अनाउंस तो मैंने किया था कि 8:30 बजे लाइव आऊंगा, क्योंकि पहले डिसाइडेड था कि 8:30 टेस्ट मैच शुरू होना है, लेकिन फिर इन्होंने 2 दिन पहले टाइम चेंज कर दिया। अब टेस्ट मैच शुरू होता है 9 बजे। अब क्योंकि हमने पूरा दिन लाइव स्ट्रीम करनी होती है, तो मैं 8:30 लाइव नहीं आऊंगा, मैं 8:55 पे आऊंगा, यानी मैच शुरू होने से 5 मिनट पहले, ताकि जितना टाइम मैं बचा सकता हूं, जितनी एनर्जी बचा सकता हूं, उतना ही टेस्ट मैच में हमें मजा आएगा। तो कल इंशाल्लाह सुबह 8:55 पे लाइव में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।